अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात कर जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि फाइनली इंडिया जो है वो उसकी होप्स ठीक ठाक किस्म की अलाइव हो गई है WTC में। जब से जो है वो अश्विन ने और अय्यर ने मिलकर बांग्लादेश को शिकस्त दी और इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश को, 2-0 से सीरीज अपने नाम की है। लेकिन इसके साथ ही साथ नुकसान बड़ा पहुंचा है पाकिस्तान को, और नुकसान यह पहुंचा कि पाकिस्तान अब ऑफिशियली तौर पर WTC से बाहर हो गया है। यानी कि अगर आज बांग्लादेश जीत जाता है इंडिया से तो फिर भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं होप्स मिल अलाइव हो जाती पाकिस्तान की कि ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ कर देता, किसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है उनको शिकस्त दे देता। दूसरी तरफ से उनका जो था आपका साउथ अफ्रीका का कोई ना कोई जो है पाकिस्तान के हक में फैसला चला जाता। लेकिन तमाम तर फैसले जो है पाकिस्तान के हक में नहीं गए हैं। आज जब जो है इंडिया जीता है तो पाकिस्तान को ऑफिशियली तौर पर अब WTC के फाइनल से हाथ धोने पड़ेगा। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, चाहे अपनी रहने वाली तमाम सीरीज पाकिस्तान जीत भी जाए, 2 मैच तो पाकिस्तान के रह गए हैं, वो जीत भी लेता है, तब भी पाकिस्तान अब WTC में फाइनल में नहीं जा रहा था। उस सब ये क्या सीन है? देखो, झटका ये लगा है कि पाकिस्तान ये होप कर रहा था कि अगर इंडिया बांग्लादेश से हार जाता और उसके बाद घर पर व्हाइट वॉश हो जाता इंडिया, जो यकीनन तौर पर हम बात करते हैं कि ये नामुमकिन सी बात है। अगर ये हो जाता और एब्सोल्युटली ये पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता ऐसे, और ना ये हो सकता था, क्योंकि अगर हम घर पर नहीं जीत पा रहे तो हम दूसरे के लिए क्या बोले कि वो हार जाए, फलां हार जाए, ढिमका हार जाए। और फिर एक उम्मीद यह थी कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का व्हाइट वॉश कर दे। अब वो करे ना करे, लेकिन इंडिया की इस बांग्लादेश की जीत के बाद इंडिया तो स्टिल नंबर 2 पर ही मौजूद है, लेकिन उनके जो पंजे हैं वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। नंबर 2 पोजीशन पर टीम इंडिया मजीद स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। पाकिस्तान 7वें नंबर पे मौजूद है। अब ये कैसे हम मतलब सिनेरियो बना ले कि हम 7वें पे मौजूद हैं, हमसे ऊपर आपको वेस्ट इंडीज नजर आ रहा है, फिर इंग्लैंड है, फिर श्रीलंका है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो बहरहाल आज इंडिया, क्योंकि इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं कि एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया 74 पे 7 है तो इंडिया शायद ये मैच हार गया, लेकिन वहां पर अश्विन ने जो कमाल धमाल बैटिंग किया, उन्होंने इंश्योर किया कि इंडिया WTC का सेकंड कंसेक्टिव ग्रैंड फिनाले खेलने वाली पहली टीम बने। एक स्ट्रॉन्ग ठप्पा लगाया उन्होंने। अभी कंफर्मेशन एब्सोल्युटली अभी नहीं है, क्योंकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को भी हराना है। लेकिन ये बांग्लादेश वाली सीरीज एक तरह से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी जीतने के लिए, और उन्होंने इसमें जीत हासिल की है और डिजर्व करती है। देखो, हमारा वो कुदरत का निजाम चल रहा था, अब हम ठीक है, वर्ल्ड कप में हुआ कुदरत का निजाम, जिम्बाब्वे से हारने के बावजूद नीदरलैंड ने मदद की, बारिश हो गई साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मैच में, जो भी कहानियां बनी, हम फाइनल में चले गए। लेकिन हर टाइम कुदरत आपका साथ नहीं देती, आपको खुद भी कुछ करना पड़ता है, भी तो करनी है, हाथ पांव मारने पड़ती है, फिर कुदरत उस पर आप कहने की वो हेल्प करती है। लाइक विराट कोहली, पाकिस्तान वाले मैच में विराट ने बोला कि जो हुआ ऊपर वाले ने करवाया मुझसे। इंडिया पाकिस्तान के मैच की मैं बात करूं, मैं कुदरत के निजाम की थोड़ी सी बात कर रहा था। तो आप देखो, विराट कहते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मैच खत्म कर सकता हूं, बस हार्दिक ने मुझे कहा कि गेम तुम आगे लेके चलो, और उसके बाद उसने हमारा मेन बॉलर हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे हैं, विराट ने बोला कि मेरे कैरियर में मैंने पहली बार ऐसा मेडल किया, जिंदगी में शायद 1 या 2 बारी मैंने पूरे कैरियर में मेडल किया। मेडल नहीं होता। तो अली साहब, उस बंदे ने मेहनत की तो कुदरत ने उसका साथ दिया। सही बात है। उस बंदे ने मेहनत की, डेडिकेशन थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो मेहनत थी, वो मेहनत थी, वो कुदरत का निजाम ने उसकी हेल्प भी की। अब हमने क्या मेहनत किया, आप मुझे जरा ये बताओ। हमने अपने, अभी आप व्हाइट वॉश हुए अपने घर पे 75 साल में, मुझे जरा आप ये बताओ, बाबर आजम आकर कहते थे जी हमने डोमिनेट किया। अभी भी बाबर आजम से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि भाई आपको लगता है कि आपने जो गलत प्लेइंग 11 खिलाई थी, आपने कोई एक फास्ट बॉलर नहीं खिलाया? उन्होंने कहा जी हमें कोई नहीं लगता कि हमने गलत प्लेइंग 11 खिलाई थी। आप मुझे खुद बताओ, ये मुल्तान कराची वाला टेस्ट में मुल्तान में कोई फास्ट बॉलर था आपके पास? नहीं था। एक मोहम्मद अली था, वो भी बैठ गया था सॉरी। तो आप बगैर फास्ट बॉलर के टेस्ट मैच खेल रहे हो यार, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, या आवाम को बेवकूफ बना रहे थे आप? कप्तान आपके, टीम मैनेजमेंट बगैर फास्ट बॉलर के। वाह। एक फहीम फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर था इनका, वो जिससे 1 ओवर करवाया था, वो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर 1 ओवर वाला। तो आप अब क्या बात कर रहे हो यार? तो अभी देखो, अब यही वजह है ना, अब लोग कह रहे हैं जी ट्रेंड चलावा जी नहीं बचाना है जी, बचाना है। वो क्या है, वो बचाना जो है को बचाना नहीं है, वही सोचना भी मना है, ये बचाना वही भूल लो तुम बार, बचाना है वही सोचना मन, एक ही बात है ना, बचाना ही है ना, सोचना भी मना है, मतलब बचाना है किसी तरीके से, तो किसी से बचाना है। मुझे बताओ, जब बचाना किस वजह से इनको बचाए? 7 नंबर पे आपने पहुंचाया है, टेस्ट की रैंकिंग हमारी लड़कर आ दी है इन्होंने, WTC में 7 नंबर पे यार। आप वेस्ट इंडीज से तो बेहतर ही हो। सही बात नहीं, आप बताओ, वेस्ट इंडीज से अच्छे नहीं हो आप? अच्छे हैं तो फिर भी किधर है हम?
नहीं, उनसे नीचे हो आप। तो फायदा फिर अच्छे होने का फिर फायदा मैं फिर। वही बात कर रहा हूं कि आप असूलन अगर आप खुद ईमानदारी से बताओ आपकी टीम अच्छी है वैसे नहीं, आपने अभी भी इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए थे, आपने फिर से वही हरकत की थी। आपने जो भी वर्ल्ड कप से आप हम कहते हैं ना, सबसे बड़ा मसला बाबर आजम का क्या है कि वो गलतियां करके सीखते नहीं है। आपके वर्ल्ड कप में किस इंजर्ड बॉलर को लेकर गए हुए थे? यासिर शाह को। अभी फिर इंजर्ड बॉलर को पिक किया ना, नसीम शाह को। उस्मान कादिर, सॉरी, यासिर शाह निकल गया, तो अभी फिर पिक किया ना इन्होंने इंजर्ड बॉलर नसीम शाह को। फिर इंजर्ड क्यों पिक किया? और आप मुझे बताओ, पिछले में रिप्लेसमेंट ही नहीं ली उसकी। हाँ, और अभी तक पिक कैसे कर लिया? मैं तो सवाल इसी बात पे सिलेक्टर फारिग हो जाता है कि तूने भाई इंजर्ड खिलाड़ी किस तरह पिक कर लिया कि आज एक जो नया चीफ सिलेक्टर है वो आके ये बता रहा है कि वो इंजर्ड खिलाड़ी है। पता नहीं अभी इनकी आज सोच मुझे समझ नहीं आती है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, वो सवाल किया गया बाबर आजम से कि जी वो जो आपको बचाने की कैंपेन चल रही थी, वो जो सोचना मन है बचाना है हमने, वो क्यों चल रही थी? तो उन्होंने कहा यार वो हम सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए चला रहे थे कैंपेन। आप सपोर्ट करते हैं, अगर वो मेरे लिए नहीं है, उनका मतलब ये था कि कोई भी बाहर करोगे, कोई हमारा यार बाहर होगा, तुम इमाम को बाहर करो तो उसके लिए भी सोचना भी मना है। मतलब ये क्या है यार? ये आप भी प्रोफेशनल यार, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो क्या? आप कोई भी किसी को भी बाहर करोगे, अगर वो कह रहे हैं ये सब तेरे सपोर्ट था, अगर किसी को भी बाहर करोगे तो अभी कंपेन चलाएंगे। वो कहते हैं जर्नलिस्ट भी चलाते हैं। और कौन से जर्नलिस्ट ने किसी जर्नलिस्ट के लिए ऐसे कंपेन चलाई है जी? किसको चलो टीवी से किसी जर्नलिस्ट को निकाल रहे हो तो कंपेन चलिए जी, सोचना भी मना इसको निकालना। कोई भी क्या निकालना यार, ये इलेक्शन थोड़ी हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट थोड़ी हो रही है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्रिकेट गेम है आप यार। क्रिकेट गेम के अंदर बड़े बड़े कैप्टन जो है वो सैक कर दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे चलता है सारा काम। यहाँ पे आपकी अगर परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन नहीं आ रही है तो फिर 100 बार आपके बारे में सोचा जाएगा। ये गलत बात है कि सोचना भी मना है। अच्छा, ये आप किसी भी स्पोर्ट्स में कभी भी किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये मुस्तकिल बंदा, ये परफॉर्म करे ना करे, कुछ भी करे, यही रहेगा। आपकी घर की टीम है तो आप ये बनता है। अगर आपने खुद बनाई है टीम, बैट बॉल अपना, आपका बल्ला अपने आप, बैट अपने, तो फिर ठीक है, फिर आप मान लो, फिर हम बोले कि आपको याद होगा कि आपके बचपन में कभी आप खेलने जाए तो उस बंदे की बड़ी वैल्यू होती थी जो अपना बैट बॉल लेकर आता था। अगर तुम उसको आउट दे दोगे तो वो फिर ये कहता था कि ये बैट बॉल मेरा है, अब क्रिकेट नहीं हो सकती। नहीं, ये अगर आपके ग्राउंड अपने हैं, बैट बॉल अपना है, तो फिर तो कोई मसला। फिर आपका है कि आपको कोई भी सोचना भी मना है, फिर वाकई जेन्युइन सोचना भी मना है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे बताइएगा, आज 7 इनके आउट थे इंडिया के 74 पे। कितने? 7। 74, इतना ही तकरीबन ऑलमोस्ट रन चाहिए था, 70 ही रन चाहिए था, 7 आउट हो चुके थे। कितने परसेंट इंडिया हार गया था? 90 या 95% हार गया था। उसके बाद अय्यर और अश्विन ने जो किया वो मैं बाद में बात करता हूं। मुझे जरा आप ये बताइएगा कि मुल्तान टेस्ट था आपका भी, आपका होम ग्राउंड था, उनका होम ग्राउंड नहीं था, कप्तान उनका नहीं था, रोहित नहीं था, उनको मेन कप्तान के बगैर खेल रहे थे। आप अपने कप्तान के साथ खेल रहे थे, ठीक है, वो राहुल एक उनका वो मेन कप्तान नहीं है, या फ्रंट अभी उनको अनाउंस नहीं किया गया, वो तो बस ऐसे ही रोहित की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे हैं। आपका मेन कप्तान का, जिसको हम ये मानते हैं कि हमारा बेस्ट एवर बैट्समैन है, पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किया पाकिस्तान का, ठीक है, कप्तान वो बेस्ट है। आप कहा जाता है जी जो आपके बाबर के स्पेशलिस्ट जो फैंस हैं बहुत ज्यादा, जो आप कह लें कि जो बैट्समैनों की मैं बात नहीं कर रहा, जो बाबर की कप्तानी के फैन है, वो ये बात करते हैं कि बाबर आजम ने एशिया कप का फाइनल में लगवा दिया, हरवा दिया या सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, तो वो बहुत बड़ी वो कह रहे हैं जी बात है। बल्कि मैं नहीं ये बड़ी बात मानता, क्योंकि वो कहते हैं जी कप्तानी क्यों चली जाए। मैं पहले सवाल ये करता हूं, शोएब मलिक 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ खेले थे फाइनल, मलिक था, खेले थे। अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान था 2009 में? यूनुस खान आ गए, फिर अफरीदी आ गया। तो भाई यूनुस खान जितवाया, यूनुस खान ने जितवाया। 11 में कौन था कप्तान? सेमीफाइनल तक वो भी पूछाया, और उसमें आपकी टीम अपने ग्रुप टेबल में इंडिया वाले वर्ल्ड कप में टॉप टेबल पर थी, बिल्कुल। सेमीफाइनल में हारी। अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान था? मिसबाह साहब आ गए थे। और T20 में चलो वो हफीज को आपने दे दी कप्तानी, 3 साल फिर हफीज ने सेमीफाइनल में टीम को बचाया, अगले में हफीज, अगले 1-2 बार वो रहे, अगले में अफरीदी वो भी चले गए। आपके सबसे बड़े कैप्टन है जो आपको चैंपियनशिप जितवाई। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि अगर आप नहीं जितवा सके तो आपकी कप्तानी जाएगी। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बाबर के लिए? कप्तानी का अलग क्राइटेरिया कि क्योंकि ये सेमीफाइनल हारते हैं बाबर आजम साहब, और जिस तरह फाइनल में गए वो सबको पता है, तो ये हारे हैं क्योंकि, तो इनके लिए पार्टियां रखी गई, पाकिस्तान में खूब रखा गया, और पीसीबी ने इन पर बात करना टैबू है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि मुल्तान टेस्ट जो था वहां पे आपसे 24 रन नहीं बने आखिरी 4 बल्लेबाजों से, आपका जो टेल इन्होंने 70 रन बना दिए। आपके सलमान अली आगा जो है उनको अक्ल ही नहीं है, जो टेल एंडर के साथ खेल रहे थे और उसको बार बार सामने ले आते थे, उसको दे देते थे। नहीं, उन्होंने घर से बाहर अपनी इज्जत बचाई अपने मुल्क की, अश्विन ने और अय्यर ने। अभी कितनी गालियां पड़नी थी, नागने आ जाती यूं करके नाचती, फंदारों से निकल आएगी, फंदारों से। नहीं, आप बताएं कितनी गालियां पड़नी थी। सही बात है, टेस्ट हार गया इंडिया, लेकिन वो उन्होंने बचा लिया। उनके आखिरी प्लेयरों में भी जज्बा था कि हम ये करके देंगे। अश्विन ने आके खड़े हो गए जी कि मैं खड़ा हूं और मैं इंश्योर करूंगा कि ये हिस्टोरिक जीत दिला दूंगा। हमें भी हिस्टोरिक जो हमारी बेइज्जती हुई है 75 साल की तारीख में,
पाकिस्तान कभी अपने घर पर नहीं हारा, लेकिन इन्होंने हरवाया। वहां पे कोई एक प्लेयर तो आपका भी हो सकता था जो फ्रंट पे खड़ा हो जाता कि यार मैं बचाऊंगा, मैं टीम को आगे लेके जाऊंगा। अफगानिस्तान का मैच वहाब और इमाद ने आपको निकाल के दिया था 19 के वर्ल्ड कप में, कितनी बेइज्जती होनी थी, कितना अफगानिस्तान का क्राउड जज्बाती रहता, उन्होंने बना के दिया, आपको मैच जितवाया। आप भी बहुत बार आपके स्टार प्लेयर्स ने आपको जितवाया, आपकी इज्जत बचाई है। वहां पे नसीम शाह ने छक्के मार के जितवा दिया था मैच, लेकिन वहां पर आपकी बाबर साहब के पास कोई एक ऐसा प्लेयर हो, वो इंटेंट ही नजर नहीं आई टेस्ट क्रिकेट में कि आप अपने घर में 3-0 से हार गए। और WTC का जो पॉइंट्स टेबल अगर आपको पढ़ के बता दूं तो भी हम साथ में मौजूद हैं, सिर्फ बांग्लादेश हमारे से नीचे नजर आ रहा है 9 पे, या न्यूजीलैंड जो बिल्कुल बेकार क्रिकेट खेला है, इंडिया में भी हार के गया, उनका इस साल उनकी अच्छी क्रिकेट नहीं गई। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, 2 पे इंडिया, 3rd पे साउथ अफ्रीका। सिनेरियो की अगर आप बात कर रहे हैं अली तो साहब, तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया और साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर ऑस्ट्रेलिया से ये हार गया, ये 2 टेस्ट रहते हैं जो इनके, वेस्ट इंडीज के साथ इनकी सीरीज है, इवन वो जीत भी जाते हैं फिर वो आगे नहीं जा रहे। अगर इंडिया 2 टेस्ट मैचेस कम से कम जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही कह रहे हैं 2 टेस्ट मैच अगर इंडिया जीत गया, 2-0 2-2 हो गया, तो भी इंडिया आगे जाएगा। इंडिया के पास अब मार्जिन ये आगे जो अपनी घर की सीरीज है, टफ ओपोनेंट है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर गई है। इवन अगर वो इंडिया को इंडिया में हराते हैं, जीतते हैं, अगर इनकी बराबर सीरीज से 2-2 तो कहानी बराबर हो जाएगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड फिनाले खेलेंगे। तो ये सिनेरियो नजर आ रहा है। अब अली साहब, साउथ अफ्रीका के लिए सिनेरियो सीधा सा है कि ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट मैचों में मारे और वेस्ट इंडीज को भी हराएं, तब तो इंडिया के लिए ट्रबल यह आ जाएगी कि फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 से मारना पड़ेगा, फिर बनेगा। जो मुझे सिनेरियो नजर नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया इज टू गुड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम, तो कहानी यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी मारने जा रहा है साउथ अफ्रीका को। उस लिहाज से देखो तो बांग्लादेश की इस विक्ट्री के बाद इंडिया के पंजे बहुत मजबूत हो गए और अब इंडिया WTC का कंसेक्टिव फाइनल खेलने जा रहा है। एक बार वो हारे न्यूजीलैंड से, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अली साहब, हमारा भी जरा ख्वाब था, जरा उस पर बात करने, बात रही सही, को एक ही बात याद आती है बार बार, क्योंकि ये बात ऐसी है जो दिमाग से नहीं निकलती। क्या कभी हमें इतना आसान WTC का सिनेरियो कभी फ्यूचर में मिलेगा कि श्रीलंका बांग्लादेश को फिलहाल तो बहुत जाना मुश्किल है। असल में मसला ये ना दाऊद, सबसे ज्यादा दुख इस बात को हुआ जो आपकी टीम है वो स्पेशलिस्ट टेस्ट की टीम है। हाँ, जो आपने सारे खिलाड़ी डाले हुए सब टुक इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, अजहर, शान, सारे टुक स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये टुक ही नाकाम हो गए, अपने ही फॉर्मेट में ये नाकाम हुए। सबसे क्योंकि बुरी ये बात T20 को टेस्ट की तरह खेलते हैं और टेस्ट में इनसे रन ही नहीं बन रहे। टेस्ट तो फिर किसकी तरह खेलते हैं? कोई नया पता नहीं फॉर्मेट किसकी तरह खेलते हैं, कोई नया फॉर्मेट है टेस्ट के अलावा, पता नहीं फिर किस तरह सोते हैं, कौन से सन की ये क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन एक जरूर पॉजिटिव साइन है कि जो अब शाहिद खान अफरीदी आए हैं तो उनसे पूछा गया जैसे बेसबॉल फार्मूला बड़ा चल रहा है तो क्या बूम बूम फार्मूला चलेगा, तो उन्होंने इस बारे में बड़ी पॉजिटिव बात की है कि बिल्कुल अग्रेसिव क्रिकेट। पिचेस भी चेंज करेंगे हम, थोड़ी सी साउथ अफ्रीका टाइप पिचेस बनाएंगे, थोड़ी बाउंसी ट्रैक बनाएंगे। लेट्स सी के कहानी कहां जाती है। आई होप कि अच्छी क्रिकेट जाए। और बाबर आजम जब प्रेशर में नजर आ रहे हैं, उन्होंने बात की कि अफरीदी आएंगे तो उनसे बैठ के बात करेंगे, वो 11 बताएंगे क्या खिलानी है। तो मेरे ख्याल से तो अगर बाबर इतना कमजोर हो रहे तो बेहतर तो यह है कि क्या कप्तानी जीतने दें, जाके आप रिजाइन कर दें, आप एक अपने अवाम के साथ खड़े हो ना, आप एक वो गेस्चर दें कि मैं जाए मैं छोड़ूं कप्तानी। ऐसी क्या कप्तानी कि आप चिमड़े में हैं, गालियां भी खा रहे हैं, अवाम में भी आप इतने अच्छे बड़े बैट्समैन हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कप्तानी में चिमड़े रहें और विलन बन जाए, या आपके ऊपर है कि आप कप्तानी छोड़कर हीरो बन जाए। अब बाबर के ऊपर मेरे ख्याल से तो फैसला कि वो या तो अवाम के सामने हीरो बन जाए या फिर बस ऐसे ही लगे रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूजीलैंड की सीरीज बाबर आजम की आखिरी सीरीज है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।